दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ्लोरिंग में तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक तो हो गया मटेरियल नॉलेज, दूसरा हो गया कॉस्टिंग और तीसरा हो गया एग्जीक्यूशन। देखो, मटेरियल नॉलेज और कॉस्टिंग तो हमने पिछले 3 पार्ट में जान लिया था। टाइल, ग्रेनाइट, इटालियन का मटेरियल नॉलेज और कॉस्टिंग तो हमने पिछले पार्ट में जान लिया था। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे इस कोर्स के तो आप लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिए। लेकिन हमने एग्जीक्यूशन के बारे में बात नहीं करी थी। आज की इस वीडियो में हम एग्जीक्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फ्लोरिंग। दोस्तों, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो या फिर आर्किटेक्ट हो, जब भी आप साइट विजिट के लिए जाते हो तो आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर आपसे कभी कभी बोलता होगा कि भैया साहब, आपने ये तो हमें मटेरियल सजेस्ट कर दिया, लेकिन मेरे लेबर को ये लगाना नहीं आता है, मेरे मिस्त्री को इसे लगाना नहीं आता है, तो आप ये बताइए कि इसको यूज़ कैसे करें। आपने फ्लोरिंग में इटालियन मार्बल तो दे दिया, लेकिन इटालियन मार्बल के नीचे जो सेंट और सीमेंट का रेशो है वो किस रेशो में हमारा लेबर यूज़ करेगा, किस रेशो में उसे लगाएगा। ठीक है, टाइल तो आपने दे दिया, लेकिन टाइल जब लगता है वो एल शेप में लगता है, उसे बोलते हैं गुनिया। तो गुनिया कहाँ से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, टाइल आपका लग गया है तो उसका स्लोप कैसे चेक करना है। बेडरूम और लिविंग रूम में जीरो स्लोप होता है, उससे कैसे चेक करना है। वाटर लेवल से जो स्लोप चेक करते हैं आजकल, तो उसे किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब आप साइट विजिट के लिए जाते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये एग्जीक्यूशन आ गया ना दोस्तों, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हाँ, थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर होने वाली है, क्योंकि मुझे एग्जीक्यूशन, टाइल, ग्रेनाइट, इटालियन सबके एग्जीक्यूशन मुझे इस वीडियो में आपको बताना है। ठीक है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो भी फ्लोरिंग का एग्जीक्यूशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये 3 मिस्त्री है जो टाइल लगा रहे हैं। टाइल नहीं है, ये इटालियन लगा रहा है। क्या ये सही लगा रहा है? ठीक है, अब ये क्या लेबर है, 2 मिस्त्री है, 1 लेबर है, किसको पता। ठीक है, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। इसके नीचे ये जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सेंट प्लस सीमेंट, वो किस रेशियो में यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। ये गुनिया जो बनाया है इन्होंने, ये एल शेप जो बनाया है, ये कहाँ से बनाना स्टार्ट करे, वो भी हम वीडियो में आगे जानेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये स्लोप चेक करने का पिक्चर है कि आप इस तरीके से स्लोप चेक कर सकते हैं, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये एरो दिख रहा है नीचे, ये जो एरो दिख रहा है, ये टाइल के पीछे जो एरो होता है वो क्या यूज़ होता है, उसका किस लिए वो होता है, वो भी हम आगे जानेंगे। टाइल में कभी कभार बेंड देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी समस्या है भैया, आपको इनका आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते बढ़ो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि क्लाइंट की मार्केट क्वारीज के बारे में हम बात करते हैं, मार्केट प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मटेरियल क्वांटिटी। आपने क्लाइंट को सजेस्ट तो कर दिया कि भैया आप इटालियन के इस सेट के साथ जाइएगा, टाइल के इस साइज़ के साथ जाइएगा, लेकिन क्वांटिटी वो क्लाइंट पूछता है कि भैया मैं कितनी क्वांटिटी लूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ऑलवेज टेक 20% एक्स्ट्रा प्लस कारपेट एरिया। ठीक है, सर फॉर एग्जांपल आपको टाइल लगवाना है, 1000 स्क्वायर फीट में आपका टाइल का काम चलने वाला है, तो हमेशा आपको 20% एक्स्ट्रा कारपेट एरिया को लेके चलना है। ठीक है, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो आपको 1200 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया लेके चलना है। क्यों? इसका रीज़न क्या भैया? इसका रीज़न कभी वेस्टेज हो जाता है, टाइल का वेस्टेज कैसे हो जाता है? हर बार वेस्टेज नहीं होता है, बहुत ही कम वेस्टेज आपको देखने को मिलता है। अगर आपका मिस्त्री परफेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर परफेक्ट है, अगर वो दिमाग से काम कर रहा है तो आपका इतना वेस्टेज होने नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर आपके फ्लोर में रेंज है, ठीक है, आपका थोड़ा सा स्क्वायर शेप का, अगर जहाँ पर भी आपको लगाना है, आपके रूम में लगवाना है, तो स्क्वायर शेप का नहीं है वो फ्लोरिंग, वहाँ पर थोड़ा सा रेंज है, तो आपको टाइल को काटना पड़ता है, तो वहाँ पर वेस्टेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद स्कर्टिंग कटती है सबसे पहले, तो फिर मटेरियल डैमेज हो जाता है। उसके बाद लोड वेरिएशन भी आपको देखने को मिलता है, इसीलिए आपको 20% एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। अब लोड वेरिएशन को मैं आपको समझाता हूँ जल्दी से। जैसे कि आपने डीलर से, मार्केट से आप टाइल उठाकर ले आए,
लेकिन वो टाइल आपको कम पड़ गए, फिर से आप डबल से मार्केट में गए, सेम टू सेम टाइल लेकर आए, तो नए वाले टाइल में और पुराने वाले टाइल में आपको कलर वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो उसी को बोलते हैं लोट वेरिएशन। और ये जो लोट वेरिएशन होता है दोस्तों, ये नॉन ब्रांडेड में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर ब्रांडेड टाइल्स के साथ आप जाओगे तो इसमें कम लोट वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए 20% एक्स्ट्रा कारपेट एरिया लेकर आपको चलना होता है। नेक्स्ट चीज़, नंबर ऑफ टाइल और बॉक्स कितने लगेंगे। 1000 स्क्वायर फीट में तो आपको टाइल लगाना है, लेकिन टाइल के बॉक्सेस कितने लगेंगे? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, कारपेट एरिया डिवाइडेड बाय आपका जो बॉक्स एरिया। एक बॉक्स में कितने आते हैं? 4 टाइल्स आते हैं। जैसे कि 2 बाय 2 टाइल्स की आपने चूज़ किए तो एक बॉक्स में आते हैं 4 टाइल्स, और 4 टाइल्स का टोटल कवरेज रहता है 16 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ बॉक्स अगर आपको जानना है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्स लगेंगे आपके 1000 स्क्वायर फीट में, तो सिंपल सा फंडा है भैया, 1000 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, टोटल डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। स्लैब अगर ग्रेनाइट के साथ जा रहे हो, इटालियन के साथ जा रहे हो, तो उसकी शीट आती है, वो होती है स्लैब। ठीक है, ग्रेनाइट की जो शीट आती है वो 8 बाय 3 की शीट आती है। 8 इसकी लंबाई होती है, 3 उसकी चौड़ाई होती है। 8 × 3 24 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप इटालियन के साथ जा रहे हो तो भैया 6 बाय 4, 6 × 4 24, तो 1000 डिवाइडेड बाय 24 आपको करना पड़ेगा नंबर ऑफ स्लैब्स फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों मटेरियल स्कैम्स और मटेरियल प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि भैया क्लाइंट को मटेरियल स्कैम्स की भी प्रॉब्लम्स आजकल देखने को मिलती है, और मटेरियल स्कैम्स आज मार्केट में ज़्यादा बढ़ने ही लग गए। सबसे पहला प्रॉब्लम तो भैया लोट वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। भैया मैंने आपको समझा दिया है, तो आप पहले से ही थोड़ा सा 20% एक्स्ट्रा लेकर चलिए। सेकंड, नेचुरल लाइट में देखना है। जब भी आप टाइल देख रहे हो, टाइल खरीदने जा रहे हो, तो हमेशा आपको नेचुरल लाइट में ही टाइल देखना है दोस्तों। आप जब शोरूम में जाते हो, शोरूम के अंदर जाते हो, तो वहाँ पर इतनी सारी आर्टिफिशियल लाइट्स लगी रहती है ना, इतने अलग अलग कलर की लाइट्स लगी रहती है ना, तो वो टाइल्स अच्छा भी नहीं होगा, तब भी आपको इतना खूबसूरत और सुंदर दिखाई देगा ना शोरूम के अंदर तो। लेकिन जैसे ही उसे नेचुरल लाइट में लाओगे आप, तो वो कभी कभी उतना ही बेकार लगता है। ये मेरे साथ हो गया था। मैंने जैसे कि 1 साल पहले मेरा इंटीरियर फ्लोरिंग का काम चलाया था मैं शोरूम में गया, वहाँ पर इतनी सारी लाइट्स है जो मैंने शोरूम में वो चूज़ करा था टाइल्स, वैसे ही जब मेरे घर में वो फ्लोरिंग के लिए लगाने आया तो मैं चौंक गया कि भैया ये टाइल्स थी जो मैंने चूज़ करी थी। मतलब मैं ये हो गया कि भैया दूसरी टाइल्स आ गई है, पर एक्चुअली में वो सेम टाइल्स थी। तो इसीलिए आपको नेचुरल लाइट में हमेशा टाइल्स को देखना है। नेक्स्ट चीज़, आपको हमेशा टाइल पर साइन कर देना है। जो भी टाइल आपने शोरूम में चूज़ करा है उस टाइल पर साइन कर देना है, और उस डीलर से बोल देना है भैया जब भी आप मेरे पास माल आप मेरे घर पर भेजो फ्लोरिंग का, तो इस टाइल को आप साथ में भेज दीजिए। ठीक है, तब भी फिर आप वहाँ पर मैच कर सकते हैं कि भैया हमारे पास जो माल आया है, जो टाइल्स के बॉक्सेस आए, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आए। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट चीज़, पेज नंबर ऑन टाइल बॉक्स। टाइल बॉक्स के ऊपर बैच नंबर लिखाए जाते हैं। बैच नंबर क्या होता है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी साथ में ही हुई है, एक साथ हुई है, एक शेड के ही वो बॉक्सेस है, एक ही डिज़ाइन के वो बॉक्सेस है। तो हमेशा जब भी आप टाइल के बॉक्सेस खोलो, या फिर आप जब भी आपके टाइल के बॉक्सेस आपके घर पर आए, तो हमेशा उसके बैच नंबर चेक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, लुक फॉर द बेंड्स। अब बेंड्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 2 बाय 2 टाइल का हम एग्जांपल लेते हैं, तो कभी कभार उसमें हमें बेंड्स देखने को मिलते हैं। इस जॉइंट से इस टाइल के ये वाला एंड और टाइल का ये वाला एंड तो बिल्कुल बैठ जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि टाइल के जो बीच का जो पोर्शन होता है उसमें बेंड देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पिक्चर आप देख रहे होंगे कि टाइल का ये वाला एंड और ये वाला एंड तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन टाइल का जो बीच में ये कर्व आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम देता है जब हमारी फ्लोरिंग लगती है दोस्तों। ठीक है, ये 1 mm 2 mm बिल्कुल मामूली सा बेंड हमें देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर नॉन ब्रांडेड टाइल्स में आपको देखने को मिलता है। ब्रांडेड टाइल्स में ये बिल्कुल नेग्लिजिबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप इसको भी चेक कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल स्कैम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्लाइंट को ये प्रॉब्लम फेस करने हो पड़ते हैं जब भी वो टाइल खरीदने जाते हैं तो। ठीक है, अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि भैया ये टाइल क्लाइंट के लिए वीडियो है या फिर इंटीरियर डिज़ाइन या फिर आर्किटेक्चर के लिए वीडियो है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपका क्लाइंट को जब भी आपका क्लाइंट है मार्केट में टाइल खरीदने जा रहा है, तो उसे आपको ये सारी चीज़ें बतानी है भैया, कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। ये लोट वेरिएशन होता है कि भैया जब भी
तो आप जैसे कि टाइल अगर शोरूम के अंदर देख रहे हो, हमेशा उसे नेचुरल लाइट में बाहर ला कर देखिए, ताकि आपके क्लाइंट और आपके बीच में ट्रस्ट बन सके। वो क्लाइंट यूँ सोचेगा भैया नहीं यार, इसको तो बहुत नॉलेज है यार भैया, इसने तो पहले जो मार्केट में स्कैम्स होते थे पहले ही मुझे बता दिए यार, पहले ही चेतावनी दे दिए। तो आपको क्लाइंट को बताना है ये सारी चीज़ें जब वो टाइल खरीदने मार्केट में जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे चेक करें कि जो मटेरियल है वो एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि विट्रीफाइड टाइल और सेरामिक टाइल को कैसे चेक करें। तो उसको चेक करने का सिंपल सा फंडा ये है कि उसके बैक साइड को चेक कर लो। अगर उसका बैक साइड कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, कुछ वाइट और ग्रे कलर का बैक साइड उसका दिखाई दे रहा है, तो वो विट्रीफाइड टाइल्स होता है। और उसका अगर बैक लाइट रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से, तो वो होता है हमेशा सेरामिक टाइल्स। ठीक है, तो विट्रीफाइड टाइल्स सेरामिक टाइल्स में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डबल चार्ज। डबल चार्ज को कैसे चेक करें कि भैया ये जो टाइल है ये डबल चार्ज ही होता है। सिंपल सा फंडा है यार, डबल चार्ज यानी 2 लेयर होती है, 2 लेयर से मिलकर बनता है। तो उसके जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा है इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं कि डबल चार्ज का टाइल है, ये थोड़ी ज़्यादा ही छोटी है तो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और डबल चार्ज का जो टाइल आता है वो 2x2 की साइज़ में आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है, और लिमिटेड कलर्स में आपको 2x2 के टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया ग्लोस और हाई ग्लोस में क्या डिफरेंस होता है। ग्लोस में हाई ग्लोस में आपका क्लियर फेस विजिबल हो जाता है, जैसे कि आप कांच में अपना फेस देख रहे हो, और वही अगर ग्लोस में अपना फेस देखोगे तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला ब्लरी इमेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट दे रखा है, टेल दिस टिप्स टू द यूर क्लाइंट बिफोर बाइंग टाइल। ये सब आपको मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, ये सब आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि भैया आप टाइल खरीदने जा रहे हो तो इन चीज़ों को आपको पहले से ही ध्यान रखकर जाना है। समझ गए, आगे बढ़ते। मार्केट क्वारीज के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम ऑन साइट क्वारीज की। भैया आप मटेरियल को घर पर खरीद के तो ले आए, लेकिन साइट पे काफ़ी सारी क्वारीज, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, आपके क्लाइंट को फेस करनी पड़ती है। उन क्वारीज के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जब भी टाइल लगाया जाता है आपकी फ्लोरिंग में, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले होता है गुनिया या फिर एल एंगल। गुनिया क्या होता है, एल एंगल क्या होता है। जब भी जो मिस्त्री होता है वो आपकी फ्लोरिंग या फिर टाइल लगाना स्टार्ट करता है तो वो हमेशा एल शेप में लगाता है। ठीक है, एल शेप में स्टार्ट करता है। मैंने यहाँ पर पिक्चर दे रखी है क्या, ये आप देख सकते हैं। जब भी ये जो मिस्त्री है ये टाइल लगा रहा है तो हमेशा एल शेप में इसका लगाया जाता है, कि यानी एक इधर से लाइन आ रही है, एक इधर से लाइन आ रही है, तो इसे बोलते हैं गुनिया। यानी गुनिया कहाँ से बनाया आपने, गुनिया इस वाले कोने से बनाया है, इस मिस्त्री से। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी आपको क्लाइंट के सामने फंसाने के लिए आपसे पूछ लेगा कि भैया हम गुनिया कहाँ से बनाएं, तो आपको उस कोने से गुनिया बनवाना है जहाँ से उस पोर्शन का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रूम का एक एरिया, एक कोना ऐसा रहता है जहाँ पर सोफ़ा वोफ़ा ये सब सारी चीज़ें लगाई जाएगी, और एक एरिया ऐसा रहता है जो मतलब जैसे कि हम गेट से इंटर करेंगे वो सारा फ्लोरिंग आपको दिखाई देगा। तो गुनिया हमेशा उस पॉइंट से लगाया जाएगा जो हमें ज़्यादातर दिखाई देगा। ठीक है, गुनिया और एल एंगल आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ होता है एरो ऑन टाइल बैक। भैया टाइल के बीच में एक एरो होता है, कभी नोटिस किया आपने? टाइल के बीच में एक एरो होता है, वो क्या डिनोट करता है? वो एरो डिनोट करता है उस टाइल के ऊपर की डिज़ाइन और पैटर्न को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहाँ पर है ये ठीक है, ये जो एरो आपको दिख रहा है ये उसके डिज़ाइन के पैटर्न को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए डिनोट करता है, काम आता है। ठीक है, जब भी आप टाइल लगाते हो इस एरो के हिसाब से आपको टाइल लगाना चाहिए, ताकि उस टाइल के ऊपर जो डिज़ाइन पैटर्न है वो मिसमैच नहीं हो सके। नेक्स्ट चीज़ होती है बैच नंबर ऑन टाइल बॉक्स। मैंने आपको बता दिया कि भैया टाइल बॉक्स के ऊपर बैच नंबर होते हैं, वो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, जब भी आप साइड पर टाइल का बॉक्स खोलो तो। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, सूत और थ्रेड। सूत और थ्रेड क्या होता है? सूत और थ्रेड कुछ नहीं, एक धागा होता है, स्लोप को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और हम वीडियो में आगे जानेंगे कि भैया आप किस तरीके से स्लोप को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ होती है चाल। अब चाल क्या होता है? चाल जैसे कि आपने
फिर से फ़ोटो पे चलते हैं अपन। चाल जैसे कि यहाँ आपने यहाँ से टाइल लगाना स्टार्ट कर दिया है, आप इससे आगे बढ़ोगे, फिर यहाँ आगे बढ़ोगे, फिर ऐसे लगाओगे, फिर ऐसे लगाओगे, एल एंगल में आप लगाते जाओगे। यानी आपने टाइल की चाल यहाँ से स्टार्ट करी और चाल बनाते बनाते यहाँ पर आप चले गए। यहाँ पर चाल का स्टार्टिंग पॉइंट है और चाल यहाँ से इस कोने तक चाल चलती गई, तो इसको बोलते हैं चाल। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप यानी ढाल। सिंपल सा मतलब होता है ढाल, कि आप अपनी फ्लोरिंग में कितना ढाल देना चाहते हैं। जनरली जो बेडरूम, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम में 0 स्लोप होता है, कोई सा भी ढाल नहीं दिया जाता है। बाथरूम, किचन, बालकनी की हम बात करें तो उसमें 5 से 7 mm का ढाल यानी स्लोप आपको देना पड़ता है, ताकि जो पानी वहाँ पर चला जाए, पानी का वहाँ पर यूज़ होता है तो वो सही डायरेक्शन में बह जाए। ठीक है, स्लोप निकालना हम जानेंगे आगे। ठीक है, अब वो आई गया स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे चेक करते हैं, चलिए जानते हैं। अब जैसे कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, जब भी आप साइट विजिट के लिए जाते हो, ठीक है, बहुत गौर से सुनना दोस्तों, जब भी आप साइट विजिट के लिए जाते हो तो क्लाइंट के सामने कॉन्ट्रैक्टर या फिर मिस्त्री से आपको स्लोप चेक जरूर करवा लेना है। स्काई से स्लोप चेक करवाना है, वाटर लेवल से, हमेशा वाटर लेवल से ही स्लोप चेक कराना है दोस्तों। सूद से आपको ऐसे स्लोप चेक नहीं कराना है, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जैक्ट स्लोप का पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि आप कौन हो? मिस्त्री हो? हाँ, तो चलिए स्लोप चेक करके बताइए। नहीं, मुझे वाटर लेवल से स्लोप चेक करके बताइए। ऐसे क्लाइंट के सामने बताइएगा, ताकि क्लाइंट को आप इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो स्लोप कैसे चेक करते हैं, चलो। ठीक है, सबसे पहले आपको मार्किंग करनी होती है। या आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो, ये एक दीवार है, ये दूसरी वॉल है, तो इस वॉल पर आपको मार्किंग करनी है 2 फीट की, इस वॉल पर आपको मार्किंग करनी है 2 फीट की। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर मार्क किया आपने और यहाँ पर मार्क किया, यहाँ को सूत को टच करना है, यहाँ से एक सूत को टच करना है और यहाँ से आपको बीच में टेप से नापना है। अगर यहाँ पर भी 2 फुट का आपको डिस्टेंस देखने को मिल गया है तो उसका मतलब होता है 0 स्लोप, कि यहाँ पर फ्लोरिंग में कोई स्लोप नहीं दिया गया है। अगर वहाँ पर स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे कि 2 फुट 2 इंची, तो इसका मतलब होता है कि 2 इंची का यहाँ पर स्लोप दिया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक और पिक्चर डाली है ताकि आपको विजिबल सही से हो सके। ये एक दीवार है, ये एक दूसरी दीवार है। यहाँ पर 2 फुट की मार्किंग करी, यहाँ पर 2 फुट की मार्किंग करी। ठीक है, यहाँ पर स्लोप को एक एंड से पकड़ा, यहाँ पर एक एंड से पकड़ा, यहाँ पर बीच की मैंने डिस्टेंस नापी एक टेप से, तो वहाँ पर 2 फुट मिला मेरे को, तो इसका मतलब होता है 0 स्लोप। अगर 2 फुट 2 इंची मिला तो 2 इंची का स्लोप दिया गया है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको चेक करानी है। ये जो मार्किंग आप करोगे, ये इस दीवार पर और इस दीवार पर आप मार्किंग करोगे, ये हमेशा वाटर लेवल से ही करनी है दोस्तों आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लोप चेक करना आप सीख गए हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीड्यूर। भैया टाइल को लगाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर टाइल किस प्रकार से लगाना चाहिए आपको। जब भी आप टाइल लगाओ तो उसके जो नीचे का जो रेशियो होगा, सैंड और सीमेंट का जो रेशियो होगा, वो 1:4 में होना चाहिए। सीमेंट का 1 रेशियो होना चाहिए और जो सैंड का जो होना चाहिए वो 4 के रेशियो में होना चाहिए। उसके बाद एंड जॉइंट्स एंड सेंटर जॉइंट्स बेंड प्रॉब्लम होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। भैया टाइल का जो एंड जॉइंट्स होता है वो मिल जाते हैं, लेकिन जो बीच के जो जॉइंट्स होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे आपको 1 mm या नाखून इतना mm आपको देखने को मिलता है, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो उस टाइल को आपको नहीं यूज़ करना है, साइड में लगा देना है। करिंग करना है। करिंग क्या होता है? तरी करना है। आप सोचेंगे भैया टाइल की भी तरी कराई जाती है क्या? दीवार की जब ईंटें चुनते हैं तो उसकी तरी करते हैं। हाँ, जो टाइल अगर आप लगाते हो तो 7 दिन तक आपको तरी करना है। और तरी का मतलब ये नहीं है कि आपको पानी से नहला देना है टाइल को, ऐसा नहीं है। गीला कपड़ा लेना है और गीला कपड़ा आपको ऊपर पोछा लगाना है थोड़ा सा 7 दिनों तक। ठीक है, ताकि उसके नीचे जो सीमेंट है वो अच्छे से पक सके और हमारा जो टाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, सबसे पहले टाइल लगेगा, उसके बाद स्कटिंग कटेगी, उसके बाद ग्राउटिंग फील होगी। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगर आप क्लाइंट हो तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि सबसे पहले टाइल लगेगा, उसके बाद स्कटिंग कटेगी, उसके बाद ग्राउटिंग फील होगी। ठीक है, आगे बढ़ते आगे।
यू शुड नो दिस, आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल ओवर मटेरियल, भैया टाइल के ऊपर टाइल लग सकता है, हाँ लग सकता है। ग्रेनाइट के ऊपर टाइल लग सकता है, हाँ लग सकता है। पत्थर के ऊपर टाइल लग सकता है, हाँ लग सकता है। लकड़ी के ऊपर टाइल लग सकता है, हाँ लग सकता है। टाइल ओवर एनी सरफेस कैन बी इंस्टॉल, किसी भी प्रकार के सरफेस के ऊपर टाइल हम लगा सकते हैं, या तो सैंड या सीमेंट की हेल्प से, या फिर बहुत सारे केमिकल्स भी आते हैं उनकी हेल्प से टाइल ओवर किसी भी प्रकार के सरफेस पर लग सकता है। केमिकल्स की भी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रखिएगा दोस्तों। इटालियन एंड टाइल रिपेल, भैया अगर कोई सा टाइल हो गया, वो टूट गया है, क्रैक आ गया है, या फिर कोई सा इटालियन में क्रैक आ गया है, टूट गया है, तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले उस पर रीप्लास्टर किया जाएगा, उसके ऊपर री टाइल फिटिंग किया जाएगा। रीप्लास्टर यानी सबसे पहले उसको, आपको अगर टाइल जो टूट गया उसको टाइल को निकालना पड़ेगा, उसके नीचे का जो सेंड और सीमेंट है पुराना वाला उसे भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद रीप्लास्टर किया जाएगा, यानी नया सेंट और सीमेंट फिल किया जाएगा, उसके बाद री टाइल फिट किया जाएगा। ठीक है। इटालियन का भैया मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे तो भैया इटालियन के ऊपर हमें पॉलिश करानी पड़ती है, जैसे कि ग्लोस हो गया, मेट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब पॉलिश करानी पड़ती है। ये हर 2 से 3 साल के अंदर आपको पॉलिश करानी पड़ती है दोस्तों, वरना उसका जो पॉलिश होती है वो फेड होने लगती है और इतना आउटपुट आपको वो नहीं देती है। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते आगे। यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स लिख रखी है आपके लिए। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर इंजीनियर हो, ये टिप्स आपको होना चाहिए अगर आपको अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, वो आपके और क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना है तो। ठीक है, सबसे पहली टिप है, टेल योर क्लाइंट अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड स्कैम्स इन मार्केट बिफोर बाइंग टाइल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी जो क्लाइंट होता है वो टाइल या फिर मटेरियल खरीदने मार्केट में जाता है, तो सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में बता देना है, कुछ मार्केट के कुछ स्कैम्स के बारे में बता देना है कि कैसे वो स्कैम्स से बच सके। ठीक है, जैसे कि उन्हें बता देना भैया लोड वेरिएशन देखने को मिलता है, हमेशा नेचुरल लाइट में ले जाकर टाइल को आपको देखना है। ठीक है, कुछ बेंड होता है उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट को आपको पहले ही बता देनी है। ठीक है, नेक्स्ट टिप हो गई, व्हेन यू विजिट साइट स्लोप चेक करवा लो भैया, वाटर लेवल से स्लोप चेक करा लो। ठीक है, जब भी आप साइट पर विजिट करो तो उस पर स्लोप चेक करा लो। मिस्त्री से बोल लो भैया सबसे पहले तो मुझे स्लोप चेक करके बता, और वाटर लेवल से स्लोप चेक करके बता कि तूने स्लोप सही दिया है या नहीं दिया है। सेंड और सीमेंट का रेशियो पूछ लो भैया मिस्त्री से, किस रेशियो में आपने सेंड और सीमेंट का रेशियो पे नीचे फिट करा है टाइल के नीचे। ठीक है, आस्क हु इज मिस्त्री हु इज़ लेबर। देखिए भैया जब भी आप साइट पर जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे पीपल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें से कुछ लेबर्स होंगे, कुछ मिस्त्री होंगे। सबसे पहले आपको पूछ लेना है कि भैया आप कौन हो, आप लेबर हो या मिस्त्री हो। ठीक है, अगर वो बोलता है मिस्त्री तो उससे पहले आपको कुछ सवाल जवाब कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ 8x4, भैया ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये मैंने अगर आप मनीष सेरावत सर को जानते हो, इंटीरियर कोच के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, तो उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखी थी, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 बंदे दिख रहे हैं, ये एक 8x4 की टाइल ही से समझ लो, ये 8x4 की टाइल है, यहाँ पर 3 बंदे, या फिर एक काम करो यहाँ पर 4 बंदे। तो 8x4 टाइल को उठाने के लिए हमेशा 4 बंदे लगेंगे। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, इस 4 बंदे मतलब ये 4 मिस्त्री होना चाहिए, लेकिन इस 4 मिस्त्री की जगह वो 1 मिस्त्री भेज देता है और 3 लेबर भेज देता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि इस कोने में ये मिस्त्री है, तो इस कोने के नीचे जो सेंड और सीमेंट ये फिल करेगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। ठीक है, इसके बाद इस कोने पे फॉर एग्जांपल लेबर बैठा है और इस कोने पे लेबर बैठा है, बाकी 3 कोने पे लेबर बैठा है, तो वो जो सेंड और सीमेंट फिल करेगा वो अच्छे से फिल नहीं कर पाएगा। तो इस साइड से और इस कोने से जो हमारी टाइल रहेगी वो कच्ची रहेगी, और इस टाइल से हमारी टाइल स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो बाद में यहाँ से कच्ची है तो यहाँ से टाइल बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद वो टूट सकती है, क्रैक आने के चांसेस वहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछ लेना है कि भैया आप मिस्त्री हो या लेबर हो, उसके हिसाब से आपको सवाल जवाब करना है, उसके हिसाब से क्लाइंट के सामने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ भैया ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर है ये बहुत ही अच्छी इंटीरियर डिज़ाइन है भैया, इसको तो बहुत नॉलेज है, साइट विजिट पे भी आता है, तो साइट विजिट की सारी चीज़ें इसको पता है, क्या क्या प्रॉब्लम साइट पर देखने को पड़ती है सारी चीज़ें इसको पता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जीक्यूशन में आती है। ठीक है,
एग्जीक्यूशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल के जो इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर आर्किटेक्ट होते हैं उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो साइट विजिट के लिए जाए और ये सारी एग्जीक्यूशन की जो चीज़ें उन्हें पता हो सके। ठीक है, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि आप घर बैठे ही आप एग्जीक्यूशन की चीज़ें जैसे कि ये टर्मिनोलॉजीज़, टाइल को फिट करने का तरीका, कॉन्ट्रैक्टर को हैंडल करने का तरीका, मिस्त्री को कैसे हैंडल करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई क्योंकि आपको इतना तो टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, इस वीडियो का एंड यहीं पर हो गया है और आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, एग्जीक्यूशन की टिप्स बताई है, स्लोप कैसे चेक करना है, स्कैम्स के बारे में बताए, एग्जीक्यूशन का मतलब सारा ही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो से हमारा जो फ्लोरिंग का कोर्स था वो ख़त्म हो चुका है। टोटल 5 इसमें पार्ट्स आए। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, पार्ट 2 में टाइल के बारे में, पार्ट 3 में ग्रेनाइट के बारे में जाना था, पार्ट 4 में हमने इटालियन के बारे में जाना था और पार्ट 5 में हमने एग्जीक्यूशन के बारे में जाना है। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।